हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। और आज इस सेशन में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। जेएनयू, डीयू और बीएचयू, इन तीनों यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2026 में आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे ताकि आप इनका कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, वो पार कर लें। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो आप देख सकते हैं जेएनयू का मैंने परसेंटाइल वाला कट ऑफ और सीयूटी पीजी इक्विवेलेंट ये आपके सामने रखा है। ये 2022 का है, 2022, 23, 24 और 25। इसके साथ साथ 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके ऊपर इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा जेएनयू के ऊपर ही चर्चा होगी, क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो जेएनयू अलग करता है बाकी यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, तो मेनली तीन यूनिवर्सिटीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली है जेएनयू। तो जेएनयू में हमें एक बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है, और वो होता है सीयूईटी पीजी के मार्क्स। यहाँ पे एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो है होता है आपके ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस का। इसके अलावा एक दूसरा कंसेप्ट भी है, वो होता है डेप्रिवेशन पॉइंट्स का। वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स आपके सीयूईटी पीजी के मार्क्स में ऐड करके एक फाइनल स्कोर बनाया जाता है, और उसके हिसाब से फिर उसको परसेंटाइल में तब्दील करके, ट्रांसलेट करके, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा स्कोर है उसको आउट ऑफ 100 बना के फिर एक लिस्ट जारी की जाती है जेएनयू के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परसेंटाइल कट ऑफ है आपका। और हमने ये जो सीयूटी पीजी मार्क्स का इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे दिया है ना, वो कैसे हम लोगों ने रीच किया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आंकड़े को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप 72.66 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 218 के आसपास का गणित जो है आपको उत्तर दे देगा। कुछ पॉइंट में मिलेगा आपको उत्तर ऑब्वियसली, क्योंकि 66 है ना। तो उसका जो सबसे करीब वाला पूर्ण आंकड़ा जो है वो हमने यहां पे ले लिया है 218। इस प्रकार से आप जेएनयू का जो कट ऑफ है वो समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आपको ये नोटिस करनी है कि भाई हर जगह पे मैंने लिस्ट 1 लिखा है, तो क्या मैं आपको लिस्ट 2 का कट ऑफ नहीं बताना चाहता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जेएनयू की ज्यादातर सीटें लिस्ट 1 में ही खत्म हो जाती हैं। हम देखते हैं लिस्ट 2, 3, 4 भी आती हैं। एक फाइनल कॉल आता है, फाइनल कॉल नंबर 2 भी आया था 2025 में, लेकिन उसमें हिस्ट्री के कोई भी सब्जेक्ट का नामो निशान तक शामिल नहीं था। एक हाथ शायद होगा जहां पे एक हाथ सीट बची होगी। ज्यादातर सीटें आपकी फर्स्ट लिस्ट में ही खत्म हो जाती हैं, और ये ज्यादातर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको समझना होगा कि अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे थे तो आपको कम से कम 2018 मार्क्स जो हैं वो चाहिए होंगे, अगर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से एमए करना है जेएनयू में। आप बोलोगे कि सर इसमें तो डेप्रिवेशन पॉइंट्स भी एडेड है, उसको 2 मिनट साइड रखो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने डेप्रिवेशन पॉइंट्स आपके फाइनल सीयूटी पीजी के स्कोर में ऐड किए जाएंगे। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन फ्रॉम विच प्लेस यू कम फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट यू कम फ्रॉम। ठीक है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। तो ऐसे में डेप्रिवेशन पॉइंट्स के ऊपर पूरा भरोसा रख के अरे मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये बोलना गलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं डेप्रिवेशन पॉइंट्स को रखो बाजू और ये फोकस करो, ये पॉइंट्स आपके होने चाहिए सीयूटी पीजी में, इतने नंबर आपके आने चाहिए सीयूटी पीजी में। अब आप देख सकते हैं 2022 में हर जगह पे बम्पर कट ऑफ लगा है, स्पेशली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। हर जगह पे 200 क्रॉस किया है अनरिजर्व कैटेगरी ने। एंशिएंट में 218, मिडिवल में 224 एंड देन मॉडर्न में 228। हर जगह पे बम्पर कट ऑफ। मतलब इसका ये होता है, और कट ऑफ का मतलब क्या है, जो आखिरी बच्चा है जिसको एडमिशन मिला है वो 218 वाला था। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एडमिशन मिलने वाले सारे बच्चों ने या तो 218 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, ऑब्वियसली डेप्रिवेशन पॉइंट्स को पकड़ के। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि ये आखिरी बच्चे के मार्क्स हैं। एक भी पॉइंट इधर उधर और एडमिशन पूरा आपके हाथ से निकलता हुआ आपको समझ में आएगा। तो ऐसे में
अगर मैं 218 बोल रहा हूं यहाँ पे कट ऑफ लगी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपको 218 से ज़्यादा ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप हम लोग इतने लकी नहीं होते कि हम जो है लास्ट बच्चा रहेगा जो जेएनयू में जाएगा, ऐसा नहीं होता। अमूमन हम वो बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन डिनाई किया जाता है ना। आपने देखा होगा लक किस तरीके से हमारा साथ छोड़ देता है आखिरी मौके पे, है ना। तो लक के भरोसे ना बैठो, ये बोलने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अब आंकड़े तो आपके सामने हैं, हर जगह पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है। ये आंकड़े आपको ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर आराम से अगर सर्च करोगे मिल जाएंगे। बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए ठीक तरीके से ही पढ़ना होगा, वरना जेएनयू में एडमिशन लगभग नामुमकिन सी बात बन जाती है। एंड दिस एक्चुअली बिकम्स रियली वेरी ट्रू फॉर जनरल कैटेगरी, आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, और बाकी के भी बच्चे ऐसा ना समझे कि हमारे कैटेगरी में टेंशन कम है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है भैया। 2022 में देखिए, अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, 218, 205, 210, 172, 126, 182, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। वैसे तो फ्लक्चुएशंस हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़े हद तक ये आपको पीडब्ल्यूडी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की होती हैं सीट्स बहुत कम। और ऐसे में अगर बहुत सारे पीडब्ल्यूडी के बच्चे इकट्ठा एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री को अगर टारगेट करते हैं जेएनयू में, तो उसका कट ऑफ हाई चला जाता है, बाकी दोनों का बैठ जाता है। यहां पे देखिए 182, 134, 148, इन दोनों का बैठ गया कट ऑफ, लेकिन इसका देखिए अचानक से बहुत बढ़ गया। और यही बात हमें बार बार दोहराती हुई दिखती है जेएनयू के एडमिशंस में, ठीक है। तो डेप्रिवेशन का पॉइंट मैंने बता दिया, इनटू 3 वाला मैंने पॉइंट बता दिया आपको, और किस तरीके से आपको इनको दीज आर द स्कोर्स विद द एडिशंस ऑफ द डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको इनको आपके सीयूटी पीजी की तरह देखना है। सीयूटी पीजी में आपको कम से कम इतने स्कोर लाने हैं, तभी आपको जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। 2022 की बात कर रहा हूं, तो ये ऐसे इस प्रकार से आपको देखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिडिवल के लिए 224, 207, 206, 187, 173, 134, मॉडर्न के लिए 228 फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी 202, ईडब्ल्यूएस जो है आपका 199, एससी 179, एसटी 168 एंड फाइनली पीडब्ल्यूडी 148। ये आपका 2022 का पूरा कट ऑफ है। अब हर बार मैं कैटेगरी एंड मार्क्स रिपीट नहीं करूंगा, आपके ऑब्वियसली आंखों के सामने है, आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके ये टेबल देख सकते हो बेटा, है ना। जो इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी टेबल में देख रखी है उसको मैं वापस से रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि उससे टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा, राइट। तो 2023 में आप देख सकते हैं स्कोर्स क्या रहे हैं। यहां पे फिर से एक बार यहां से आगे 2023, 24 और 25 का अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो आपको एक दिखेगा, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को देखो आप, ठीक है, एंड देन कंपेयर द स्कोर ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट्स फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री of that particular year, and then compare that particular score with the candidates of unreserved category for ancient and modern। यहां पे आप देख सकते हैं 206 है, 201 है, कंपेयर टू दीज टू ये कम है ना। फिर से एक बार 212 है, 212 है, 221 है, बीच में आप देख सकते हैं 209 कम है। फिर से एक बार मिडिवल का कम है, मिडिवल का यहां पे फिर से एक बार कम है 202, एंशिएंट का 213 है और इसका 221 है, राइट। तो 2025 तक का अगर हम देखें, 2020 इकलौता ऐसा ईयर है जहां पे हम लोग देखते हैं कि बच्चों ने ज्यादातर रुख किया था मिडिवल एंड मॉडर्न का, और एंशिएंट का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ सबसे कम गया था। लेकिन इसके बाद बच्चों ने ज्यादातर रुख किया है एंशिएंट एंड मॉडर्न का, मिडिवल का कट ऑफ सबसे कम लगा है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरीज में चेंजेस हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपकी जो कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, वीडियो को पॉज कीजिएगा,
वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा 22, 23, 24 और 25 में क्या हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां से आगे हमें जो है रुझान थोड़ा सा बदलता हुआ दिखता है। मिडिवल के लिए जो है स्कोर कम है, यहाँ पे मिडिवल के लिए स्कोर कम है 23, 24 और 25 में। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे कट ऑफ्स हैं जो मैंने अभी आपको 2025 तक के दिखाए, उनके हिसाब से मैंने 2026 की प्रेडिक्शंस आपके लिए लाई हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाई हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के ऊपर। अब ये जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम में मैंने डिवाइड करके रखा है। अब आप ये सोचोगे कि सर यहां तक आप कैसे पहुंचे। देखिए, इसके ऊपर पहुंचने का सबसे आसान काम ये होता है कि 2022, 23, 24 और 25 में जो कट ऑफ था उसको जोड़ दिया जाए और उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जाए। ठीक है, क्या करा जाए, 2022, 23, 24 और 25 इनको जोड़ दिया जाए और उसको फिर उसकी जो टोटल आएगी उसको डिवाइड किया जाए 4 से, क्योंकि ये 4 ईयर होते हैं, 1, 2, 3, 4। उसको 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक रेंज आपको मिलेगी, एक आंकड़ा मिलेगा, वो एक रेंज में बैठेगा। वो रेंज मैंने आपको यहां पे देख रखी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं और 2026 में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जेएनयू से अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम 210, ज्यादा से ज्यादा 220 के बीच में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कई बार आपको ये दिखेगा कि यार 220 से थोड़ा ऊपर गया था कट ऑफ, 222 गया था, 223 गया था। ये एक रेंज देने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपको। ठीक है, ज्यादातर तो नहीं गया होगा, तो अगर हम 220 पकड़ते हैं एंशियंट का तो यहां पे 213 गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गया है, 212 भी गया है, 201 है और फिर देखिए 218 भी गया है। तो ये जो रेंज है, ये जो रेंज मैंने देखे रखी है आपको 210 और 220 की, ठीक है, 210 220 की रेंज देके रखी है। ज्यादातर वो उस रेंज में है जहां पे आज तक के कट ऑफ जो हैं उसके भीतर फॉल करते हैं। ठीक है, तो 220 बोला है ना, 213 220 के अंदर आता है, 212 भी, 201 भी, 218 भी, है ना। तो इस प्रकार से मैंने यहां पे बात करने की कोशिश की है। तो रेंज जो है आपको मैक्सिमम कट ऑफ जो है वहां तक तो कम से कम लाना पड़ेगा। हम लोग एक्सपेक्टेशन यही रख रहे हैं कि 2026 में आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा हिस्ट्री का वो 2025 की तरह ही होगा। तो आपको कट ऑफ में बहुत बड़े बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार से आपको अगर इस रेंज में मार्क्स आते हैं तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विषय के लिए। तो अगर 2026 में आपको अच्छे मार्क्स आते हैं और अगर आप प्रॉब्लम में फंस चुके हो कि एग्जैक्टली अब कौन सी ब्रांच को मैं अप्लाई करूं, क्योंकि जेएनयू सिर्फ एक जगह पे अप्लाई करने को आपका मौका देती है, एंशियंट या तो मिडिवल या तो मॉडर्न। अगर वहां पे एडमिशन हुआ ठीक, वरना आपका फॉर्म गया और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये जो स्कोर है ये मैक्सिमम वाला या फिर उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स, 2-4 मार्क्स ज्यादा बढ़िया रहेगा। उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर ब्रांच को, आपकी मनचाही ब्रांच को एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो ओबीसी के लिए 200 से लेके 210 और वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैं बता रहा हूँ। एससी के लिए अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एडमिशन चाहिए 2026 में 170 से लेके 180 के बीच में मार्क्स हैं, मिल जाएगा। एसटी के लिए देखिए थोड़ा सा कम है, 150 to 160 एंड पीडब्ल्यूडी 160 से लेके 170। बट पीडब्ल्यूडी का एक्चुअली में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, फ्लक्चुएशंस बहुत है, फ्लक्चुएशंस बहुत है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस रेंज के बारे में यू कैन बी श्योर कि हाँ भाई यही रेंज रहती है। ये पीडब्ल्यूडी का कोई बता ही नहीं सकता, सीटें कम हैं और अचानक से वो बढ़ जाता है फिर कट ऑफ, है ना। मिडिल इंडियन हिस्ट्री में देखिए 210 से लेके 220 का फिर से एक बार फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 195 to 210 एंड 195 to 210 अगेन फॉर ईडब्ल्यूएस एज वेल। सो ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों का सेम यहाँ पे फिर से एक बार, जस्ट लाइक एंशिएंट।
180 से लेके 190 फॉर एससी, 165 से ले 175 फॉर एससी एसटी सॉरी, एंड देन 150 टू 160 फॉर पीडब्ल्यूडी। अगेन पीडब्ल्यूडी का कोई गारंटी नहीं ले सकता। फाइनली मॉडर्न में देखिए 220 से लेके 230, यहाँ पे थोड़ा सा बम्पर बताया मैंने क्योंकि हमने देखा है मॉडर्न में सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे 220 से लेके 230 के बीच की रेंज मैंने दे के रखी है। ठीक है, ज़्यादातर तो आपको इसी को मद्देनजर रखना है। ठीक है, आप मिनिमम रेंज पकड़ो ही मत। देखो मेरा काम है देना, लेकिन आपको इसके ऊपर फोकस करना है। ये मार्क्स आपको 2026 में लाने हैं, और इसीलिए मैं कहता रहता हूँ 220 प्लस। यहाँ पे भी लिखा था मैंने, है ना, यहाँ पे भी मैंने लिखा था 220 प्लस। ये स्कोर होना चाहिए आपका 220 प्लस का, तभी जेएनयू में एडमिशन की थोड़ी बहुत हमें गारंटी आती है। ठीक है, तो हमने मिडिल का डिस्कस किया। मॉडर्न का देखिए 220 से लेके 230 फॉर अनरिजर्व्ड, फॉर ओबीसी 200 से लेके 210, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 195 टू 210, राइट। एससी 180 टू 190, एसटी 170 टू 180 एंड पीडब्ल्यूडी 175 टू 185। ये मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी है फॉर जेएनयू 2026 में। इस प्रकार से अगर आपको मार्क्स हैं तो आप अपनी मनचाही ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको 230 प्लस हैं तो आप कहीं पे भी एडमिशन कर लो, कहीं पे भी, मतलब अपना फॉर्म जो है आप भर लो, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए 220 प्लस इज अ सेफ स्कोर, 230 प्लस इज सेफेस्ट। ठीक है, चलिए आगे। अगर हम डीयू के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टूडेंट। जो सबसे ज्यादा होते हैं ये होते हैं नॉन डीयू स्टूडेंट्स। मतलब इसका साफ है, जिन्होंने डीयू से बैचलर नहीं किया है उनको कहते हैं नॉन डीयू स्टूडेंट्स। इनका कट ऑफ हाई जाता है। 2026 के लिए प्रेडिक्शंस हैं 180 से 190 फॉर जनरल, 170 से 180 फॉर बोथ ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एससी के लिए 130 से लेके 140 एंड एसटी के लिए 110 से लेके 120। पहले लिस्ट में अगर आपको आपका नाम चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए डीयू के, तो उसके लिए ये स्कोर रेंज है। डीयू बीएचयू दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज, इसके बाद हम लोग बीएचयू के बारे में बात करेंगे, दोनों के दोनों यूनिवर्सिटीज में छोटे मोटे कॉलेजेस भी हैं, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम स्कोर्स के ऊपर भी एडमिशन होते हैं। 40, 50, 60, 70 पे भी एडमिशन होते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जी हाँ, इतने कम में भी एडमिशन हुए हैं। एक टाइम तो ऐसा आता है डीयू में जहां पे जो बच्चा वहां पे प्रेजेंट है, मॉपअप बोलते हैं उसको, मॉपअप राउंड बोलते हैं, तो मॉपअप राउंड में जो बच्चा प्रेजेंट है एडमिशन लेना चाहता है उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव कि उसने कितना स्कोर किया है। बची हुई सीट्स पे वो किसी को भी लेने को तैयार है। तो ऐसे में जो छोटे मोटे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट्स बची हुई हैं, वहाँ पे चूंकि एडमिशन्स बहुत कम आते हैं बाद में, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन तो खत्म हो गए, तो मॉपअप राउंड में किसी को भी ले लेते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी में भी 50, 60, 40 ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन क्या आपको उस प्रकार के कॉलेज से सच में पीजी करना है? देखिए एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी पता है कि डीयू के सारे जो क्लासेस होते हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के हिस्से होते हैं, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता वो। लेकिन फिर भी एक बात होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो इसकी वजह से मैं कह रहा था कि आपको ये बेहतरीन मार्क्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे। और डीयू के लिए जैसे मैं कह रहा था, डीयू बीएचयू दोनों के लिए आप देखोगे आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है उससे अगर आपको 10-12 मार्क्स भी ज़्यादा है ना, जो मैं कह रहा हूँ, आप इतने ज़्यादा सेफ हो कि आपको 100% एडमिशन मिलेगा। और बाकी सारे बच्चे भी निश्चिंत रहिएगा, डीयू बीएचयू में सबको एडमिशन मिलती है। जो अप्लाई करेगा लगभग सबको एडमिशन मिलती है दोनों के दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। सिर्फ आपको कॉलेज के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन चाहिए डीयू और बीएचयू के, तो उसके लिए बेहतरीन स्कोर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 180 से लेके 190, तो मैं कहता हूँ चलो 200 पकड़ लो। और इसीलिए कहता हूँ डीयू और बीएचयू के लिए 200 प्लस इज अ सेफ स्कोर, 200 प्लस। लेकिन ये तो हो गया नॉन डीयू स्टूडेंट्स।
अगर डीयू स्टूडेंट्स है 150 से 160 में भी हो जा रहा है एडमिशन। तो जो डीयू हैं जिन्होंने ऑनर्स करा है, हिस्ट्री ऑनर्स करा है डीयू से ही, उनके लिए काम तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए नॉन डीयू, डीयू, इस प्रकार से एडमिशंस होती है। बात कर लेते हैं बीएचयू के बारे में झट से, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी वरना। यहाँ पे भी दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, C1 नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स हैं। तो C1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने C1 के कट ऑफ है, और C2 जो हैं ये बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं। अब आप देख सकते हो C2 का जो बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएचयू से ही बैचलर्स किया है, उनका कट ऑफ काफी हाई गया था। जो मैक्सिमम था 242 था, जो मिनिमम था 190 था। मतलब इसका ये है कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए एज अ बीएचयू स्टूडेंट, तो आपको कम से कम यहाँ पे देखिए 210 मार्क्स की वगैरह आवश्यकता होगी पहले लिस्ट में आने के लिए। ये देखिए ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, ये बेस्ट माना जाता है बीएचयू में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ये सारे के सारे जो कट ऑफ मैंने आपके सामने लाए हैं किसी कॉलेज के नहीं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हैं, ये बेस्ट माना जाता है। और अगर आपको एज अ बीएचयू स्टूडेंट बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एडमिशन चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में, तो देखिए यहाँ पे 193 पे क्लोज हुआ है पहला लिस्ट। मतलब इसका साफ है 2026 में लगभग 205 के आसपास का जो स्कोर है वो चाहिए होगा। ठीक है, 200 से ऊपर 200 प्लस ही पकड़ लो। वहीं पे अगर आप बीएचयू स्टूडेंट है, ओबीसी हैं, तो लगभग 173 पे क्लोज हुआ है पहले लिस्ट में एडमिशन, मैक्सिमम 193 है। एससी के लिए 145 से लेके 189 ये वाली रेंज दी है, एसटी के लिए 135 से 173। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए खास करके बोल रहा हूँ 200 प्लस फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी के लिए 190 प्लस, एससी के लिए 190 प्लस, फिर से एक बार, एसटी के लिए 170 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 190 प्लस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 160 प्लस। और वहीं पे अगर हम C1 यानी नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 190 प्लस यानी 200 प्लस ही पकड़ लो फिर से एक बार यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। बीएचयू में अगर नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स ने ज्यादा अप्लाई कर दिया 200 के ऊपर आराम से चला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का कट ऑफ। ऐसे में 200 प्लस फॉर अनरिजर्व्ड, 180 प्लस फॉर ओबीसी, 150 प्लस फॉर एससी, और एसटी का कट ऑफ तो काफी ज्यादा मतलब गिर गया था पिछली बार, 71 इसका हाईएस्ट था, तो 80-90 पे भी काम चल जाएगा, लेकिन 90 पकड़ ही लो आप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखिए 180 प्लस का मैं दे रहा हूं आपको टारगेट, एंड देन पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 110 प्लस, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इन सारे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए अब तैयार हो, क्योंकि आपने पूरे साल बहुत ही मन लगा के पढ़ाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ आखिर तक इस सेशन में बने रहने के लिए, और यहाँ पे मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन फिर से एक बार आपसे जरूर मिलने आऊंगा ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के जरिए। बाय बाय।